क्या वो सब खैरियत है? इतनी इमरजेंसी में बुलाया मुझे तुमने? नाजू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना। बात ये कि शिकार खुद ही जाल में फंस गया, और वो तो अच्छा खासा दिलफेंग साबित हुआ। किसकी बात कर रही हो? क्या कहना चाह रही हो? अरे वो ही परी का आशिक। पारो प्लीज, इस अंदाज में बात मत किया करो उसके बारे में। क्या कह रहा था वो? वो तो पहले ही मुलाकात में मुझ पर फिदा हो गया। इतनी आसानी से? वो तो परी के सामने अपनी मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा था। फहद, इन दावों को सच साबित करने के लिए ही तो मैंने ये चाल चली है। हो सकता है उसकी भी चाल। क्या मतलब है तुम्हारा? जितना मैं बारी के बारे में जान पाया हूं, वो इतना कच्चा नहीं। वो उस लड़की के इश्क में कैसे मुब्तला हो सकता है जो ऑलरेडी परी के घर में रहती? हो सकता है कि परी के करीब रहने के लिए तुम्हारे करीब आया, और ये उसकी गेम। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है कि झूठ को सच साबित करने का मौका तो देना बनता है ना। परी तुम्हारे साथ कितनी वफादार है ये कैसे पता चलेगा? चोर को चोरी का मौका ना मिलना ये उसकी कोई शराफत नहीं है। पहले मौका देकर तो देखो कि वो चोरी करता है कि नहीं। परी को अपने बाप की फौतगी पर बारी से मिलने का मौका मिला ना, और वो मिली भी, बल्कि तुमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना भी। हाँ, मगर परी की बातों में तो ऐसा कुछ नहीं था। जितना मौका मिला उतनी ही बात हुई। मौके बढ़ते जाएंगे और बातें खुलती जाएंगी। ठीक है पारो, मोहब्बत अगर आजमाइश मांगती है तो जरूर आजमाऊंगा। नाजो, ये दवाई खा लो, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। नहीं खानी है मुझे कोई दवाई। पहले तुम लोग मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके गए। नहीं खानी मुझे कोई दवाई, मर जाने दो ना मुझे। देखो नाजो, जब तक तुम मेरे पास हो तो मेरी जिम्मेदारी हो, और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम्हें अगर मेरी से इतनी हमदर्दी है ना तो प्लीज परी मेरी एक बार ज़ुएब से बात करवा दो, 2 मिनट के लिए करवा दो। मैं उसे पता तो कर लूँ वो किस हाल में, खैरियत से भी है कि नहीं है, कहाँ है। नाजो, वो खैरियत से है। फहद ने उसे महफूज जगह पर भेजा है ताकि वो पुलिस से बच कर रहे। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ छापा मार सकती है। सीधा सीधा इक़्तिदाम कत्ल और अगवा का केस है। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। भाई, हमने सुना कि नाजो की तबीयत खराब है, तो हमने कहा चलो खैरियत दरियाफ्त कर ले। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? जी, कल से बहुत शदीद बुखार है। उधर साजदा आंटी भी बीमार पड़ी हैं। अब्बा गए थे आज। भाई, साजिदा भी बड़े गुस्से में कह रही थी कि ज़हीर को बुलवा लिया है पाकिस्तान, और वकील से भी बात हो गई है। बस वो पाकिस्तान आ जाए तो फिर कानूनी कार्रवाई करेगी वो। अंकल, उन्हें समझाएं, नाजो को तो कुछ नहीं होगा ना? इक़दाम कत्ल में तो सजा हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ज़ुएब पे दोनों केस होंगे, इक़दाम कत्ल का भी और अगवा का भी। अंकल, मैं खुद आई हूँ, मुझे ज़ुएब ने अगवा नहीं किया। भाई, ये तो तुम कह रही हो ना। कानून की नजर में तो ज़ुएब ने तुम्हें साजिदा के घर से अगवा किया। अंकल, आप तो बड़े हैं, किसी भी तरह सुलह सफाई का रास्ता निकालें। मुझे कोई सुलह सफाई नहीं करनी है अंकल। मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी। मुझे ज़हीर से तलाक चाहिए। भाई, मैंने इस मौजू पे साजिदा से बात की थी। फिर अंकल,
भाई जहीर इसीलिए तो आ रहा है। बिलफर्ज अगर फौजिया मान भी गई तो जहीर इसको जबरदस्ती ले जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, परी मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर वापस। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। अरे भाई जाना तो पड़ेगा, अगर शौहर के घर नहीं तो माँ के घर। आखिर तुम कब तक इसी तरह फहाद के गेस्ट रूम में पड़ी रहोगी भाई? ये हमारा मसला है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। सुन लिया अब्बा, अब हमें ना नाजो के मसले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ परी, अब हमारा ना नाजो के मसले से कोई लेना देना नहीं है। चले अब्बा? आ जाओ। परी ये क्या किया तुमने? सहार अंकल को नाराज कर दिया। जहाँ थोड़ी सी उम्मीद थी ना वो भी खत्म हो गई। अब क्या होगा, क्या करेंगे अब? फहाद सब संभाल लेंगे, तुम अपनी मेडिसिन खाओ और सो जाओ। मेरी बात सुनो, मेरी 1 मिनट सिर्फ सुहेब से बात करवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। हरगिज नहीं,